हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। अमेजिंग न्यूज भाई, नेगल्समैन क्रिस्टोफर विवेल पुश कर रहा है और माइकल कैरिक की पर्सनालिटी पसंद नहीं आ रही है हमारे सर जिम रैटक्लिफ को। एटलांटा का मिडफील्डर एडरसन यूनाइटेड बात करी है, डेविड ऑनस्टीन बता रहा है, इतनी कंफर्म न्यूज है। और एक बहुत बड़ा यूनाइटेड को सेटबैक मिला है लेनी ओरो की शेप में। अब क्या होगा फ्यूचर हमारा, कोबी मेनू से रिलेटेड भी अपडेट है क्योंकि ही इज अपरेंटली फिट, बट क्या वो खेल पाएगा, बहुत कुछ कवर करने वाले हैं हम आज की वीडियो में, इंक्लूडिंग मार्कस सेनेसी का ट्रांसफर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शुरू से एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट कर देना और कमेंट करके अपने थॉट्स आपने जरूर बताने हैं क्योंकि मैंने एक खबर देखी और मेरे को मजा आ गया भाई। लॉरी विटवेल की तरफ से एक खबर आई थी और तुम मेरे को जानते हो भाई, अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं कह रहा हूं भाई, यूनाइटेड को एक टॉप क्लास एल्फा मैनेजर ला के देना चाहिए। अब बात करते हैं, उस पे मैं आऊंगा एल्फा पे। खैर, यूनाइटेड आर सेट टू होल्ड टॉक्स इन जर्मनी नेक्स्ट वीक ओवर मैनेजरियल प्लान्स। ठीक है, उसके साथ साथ लॉरी विटवेल क्या बताते हैं कि क्रिस्टोफर विवेल जो हमारे यहां काम करता है वो बहुत क्लोज है जूलियन नेगल्समैन के। ठीक है, और वो दोनों आरबी लाइप्जिग में काम कर चुके हैं। नेगल्समैन को कंसीडर किया जा रहा है, बट टाइमिंग और उसका प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस अभी कंसर्निंग है ना। इसको देख के ना बहुत से यूनाइटेड फैंस अलग अलग कनेक्शन बता रहे हैं, तो मैं तुम्हारे सामने इसको एकदम क्लियर शब्दों में बता देता हूं। पहली चीज तो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस इसका कंसर्न है, यस कंसर्न है, बट मैं इस कंसर्न के बियॉन्ड चला जाऊंगा क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास माइकल कैरिक है, दूसरा ऑप्शन, उसका प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस क्या है? नथिंग। मिडल्सब्रो चैंपियनशिप में थी, अब शायद जब से माइकल कैरिक जी छोड़ के गए हैं, अब शायद इस बार क्वालिफाई कर जाए, वो प्रमोट हो जाए मिडल्सब्रो इस सीजन इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए, राइट? दे आर इन द रेस नाउ। सो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस हमारे किसी भी मैनेजर का नहीं है, सो डू नॉट लेट देम फूल यू। उसके अलावा हमारे को बता ही चुके हैं कि हम किसी भी और एरियोला, मार्को सिल्वा, इन सबको नहीं देख रहे, ग्लासनर इनको नहीं देख रहे हैं, ये सब बता दिया गया है हमें बेन जेकब्स के द्वारा। सो यहाँ पे बेसिकली फाइट दिखाई दे रही है नेगल्समैन और माइकल कैरिक की। नेगल्समैन के लिए कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रही है, कुछ यूनाइटेड फैन समझ रहे हैं, देखो जर्मनी में बात हो रही है, देखो नेगल्समैन जर्मनी की टीम में है, नेगल्समैन का मेन उनका मैनेजर है नेशनल टीम का, वहां पे काम कर चुका है। सो इसका मतलब ये नहीं है भाई कि जर्मनी में हम बात कर रहे हैं, यानी कि नेगल्समैन से बात कर रहे हैं। हमारी अपनी इंटरनल टॉक्स होंगी जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट वीक फ्यूचर मैनेजरियल प्लान्स के लिए कि क्या कैरिक के लिए जाएं, नेगल्समैन के लिए जाएं, तो ये देख के खुश मत होना कि जर्मनी में बात हो रही है यानी कि नेगल्समैन आने वाला है, ऐसा नहीं है। बट यस, हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ पॉजिटिव। आई वांट यूनाइटेड इस टाइम पे नेगल्समैन के लिए जो कुछ कर पाए कर ले, क्योंकि ही इज द बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट राइट नाउ, दैट इज इट। नाउ माइकल कैरिक के बारे में क्या क्या थॉट्स हैं हमारे, वो भी देख लेते हैं भाई। लॉरी विटवेल के अलावा क्या क्या और आगे आई हैं खबरें। सो लॉरी विटवेल जी ने बताया है कि देखो, आफ्टर स्पेंडिंग 31 मिलियन, बेसिकली एरिक टेन हाग को नया कॉन्ट्रैक्ट देना, उसके बाद उसको सैक कर देना, उसके बाद रूबेन एमरिम को लेके आना, फिर उसको सैक कर देना, राइट? सो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो हमारे चचा जो हैं यहाँ पे पेट्रोकेमिकल की दुनिया के चाचा चौधरी, ठीक है, वो कह रहे हैं भाई, वो डर गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें और कैश ना कंपनसेशन में नहीं खर्च करना। अरे भाई, जब इतना डर गए हो, तुम इतना डर गए हो, तुम एक बार सड़क पे निकले थे, पैर छिल गया तुम्हारा, तो आज के बाद घर से बाहर मत निकलना। एक काम करो, तुम्हें कॉम्पनसेशन देने में इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसके कारण तुम्हारे को कॉम्पनसेशन भी नहीं देनी पड़ेगी और तुम्हारे को प्लेयर्स की वेजेस भी नहीं देनी पड़ेगी, राइट? तुम क्लब बंद कर दो और चले जाओ यहां से, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे को अगर खर्चा करने से डर लग रहा है और तुम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके बैठे हो वर्ल्ड फुटबॉल का, सो मे बी यू आर नॉट द राइट गाय यार। मतलब कोई भी क्लब जो ऑपरेट करता है उनको ये रिस्क लेना पड़ता है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस। माइकल कैरिक को भी हायर करोगे, उसको सबसे अच्छा होगा कि उसको सस्ते में हायर कर लिया, उसको सस्ते में कॉम्पनसेशन दे रहे। क्या इस बेसिस पे हम हायर करेंगे या हमारे को बेस्ट मैनेजर लाने चाहिए? सो ये मेरे को बिल्कुल आइडिया अच्छा नहीं लगता। बट यस, आपके आसपास बहुत से यूनाइटेड फैन दिख जाएंगे जो कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, देखो हाँ, पहले भी हुआ था हमारे साथ, तो अभी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, विच इज द मोस्ट स्टूपिड आइडिया। उसके बाद भाई ये चीज तो और सुन लो भाई, अब ये इसके एकदम ऑपोजिट जाती है। लॉरी विटवेल ही बता रहे हैं कि सर जिम रैटक्लिफ जो है, तो अगर आप उनको जानते हो, सो माइकल कैरिक की पर्सनैलिटी उनको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि रैटक्लिफ इज ड्रॉन टू एल्फा कैरेक्टर्स। यानी कि इसको चाहिए कबीर सिंह, यानी कि इसको चाहिए एनिमल का रणवीर कपूर, इसको चाहिए धुरंधर का रणवीर सिंह, इसको अल्फा कैरेक्टर चाहिए। भाई तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। कियारा आडवाणी हो रहा है कबीर सिंह का, इसको अल्फा कैरेक्टर ही क्यों चाहिए? और अल्फा कैरेक्टर लेके तो आया था, बता रहे हैं कि इसीलिए वो रूबेन एमरिम का फॉन्ड हो गया था। अरे भाई, जब हमने देख लिया तेरी चॉइसेस एकदम रद्दी है और तेरे को आज तक तू अपने नीस में या किसी और क्लब में तो कुछ कर नहीं पाए, भाई हमारे यहाँ आके मत बिगाड़ चीजें। अपने अल्फा कैरेक्टर
डायरेक्टर की डिमांड्स अपने बाकी पर्सनल लाइफ में निकाल ले, यहां पे मैनेजरियल पोजीशन पे मत निकाल। जो बंदा अच्छा है, मैनेजर अच्छा है, कोच अच्छा है, उसको हायर करना है, नॉट दैट कि तेरे को उसकी पर्सनैलिटी हमें अच्छी लगवानी है। खैर, इन दोनों कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी न्यूज के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि भाई ये बिल्कुल प्योर, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, लॉरी विटबल बिल्कुल सही बात बता रहा है। इट इज द थिंग कि भाई अगर तुम एक बंदर को बढ़ावा दोगे ना, कि भाई जंगल का राजा बना दोगे, तो आपको सर्कस ही देखने को मिलेगा जंगल के अंदर। सो यही होता है जब रैटक्लिफ जैसा आदमी, जिसको कोई क्लू नहीं है फुटबॉल कैसे चलती है, वो उसका मन डोले जा रहा है, लेकिन वो डिसीजन पैरालिसिस में, मैं किसको हायर करूं, किसको हायर करूं। खैर, सारे क्लब्स डिसीजन पैरालिसिस में नहीं है, और टॉटनहम ने जाके साइन कर लिया भाई मार्कस सेनेसी को। जी हाँ भाई, टॉटनहम ने अभी बेसिकली बात कर ली है, एडवांस स्टॉक में है, और ये डेविड ऑनस्टीन बता रहे हैं, डेविड ऑनस्टीन वो बता रहे हैं मार्कस सेनेसी फ्री एजेंट है इस समर में, और टॉटनहम ने एडवांस स्टॉक में है, एग्रीमेंट करने वाले हैं। और ये फनी चीज है, सब्जेक्ट टू रिटेनिंग पीएल स्टेटस। सो बेसिकली अगर हम प्रीमियर लीग में रहेंगे तो ये एक ऑफ कोर्स उनकी कंडीशन है, विच इज अ लिटिल बिट हिलेरियस जब आप टॉटनहम को देखोगे तो। बट यस, दे आर इन एडवांस स्टॉक, दे आर सीरियस। यस, उनकी हालत बहुत ही बेकार है, बट वो नेक्स्ट सीजन के लिए प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्टो डी ज़र्बी को ऑलरेडी ला चुके हैं, और उसके बाद दे आर गिविंग इट कि भाई अगर बच गए, हम प्रीमियर लीग में सर्वाइव कर गए, तो नेक्स्ट सीजन कैसे ऊपर जाएंगे। तो दे आर ऑलरेडी एक्टिव इन द मार्केट। बट यूनाइटेड, जैसा मैंने आपको बताया, डिसीजन पैरालिसिस से अभी थोड़ा सा टाइम लगा रही है। खैर, उसके बियॉन्ड यूनाइटेड एक चीज अच्छी कर रही है, डेविड ऑनस्टीन ने बताया है, यूनाइटेड मिडफील्डर्स के लिए ट्रैकिंग कर रही है, एटलीस्ट एक्टिव टॉक से भी कहीं नहीं हुई है। बट ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड वांट एडरसन। एडरसन को हम 3 साल से भाई स्काउट कर रहे हैं, और हम इसको इसके प्राइम में भी ले सकते थे, बट अब इसकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, 26-27 साल का हो रहा है, कि अपने ब्राजीलियन स्क्वाड से बाहर जा चुका है। बेसिकली इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, इसलिए यूनाइटेड इसके पीछे जा रही है। अभी भी हमारे फैन बेस में बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं भाई हम देखते हैं अटलांटा को, प्लेयर अभी भी बहुत सॉलिड है, और मेरे ख्याल से होगा। मैंने इसको नहीं देखा अटलांटा में बहुत ज्यादा खेलते हुए, मैं अटलांटा को फॉलो नहीं करता, बट मैं थोड़ा सा कंसर्न होऊंगा। बट ये चीजें देख के मेरे को अच्छा लगता है जब डेविड ऑनस्टीन बता रहा है कि आर्सेनल भी इंटरेस्टेड है, एटलेटिको मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है। एटलेटिको मैड्रिड के लिए बहुत स्ट्रांग लिंक्स आए थे इसके जनवरी में, क्योंकि गैलेगर जब चले गए थे एटलेटिको मैड्रिड को छोड़ के, उसके बाद भाई बताया गया था कि एडरसन रिप्लेस करेंगे कॉनर गैलेगर को। सो ये देख के मेरे को अच्छा लगता है कि भाई प्लेयर में दम होगा, तभी आर्सेनल और एटलेटिको मैड्रिड जैसे क्लब उसको देख रहे हैं। पहले तो अटलांटा की डिमांड थी 44 मिलियन पाउंड, बट इस टाइम पे वो 35 मिलियन पाउंड के आसपास भी एक्सेप्ट कर लेगी। बट ये सुन के मेरे को समझ नहीं आता क्यों, अगर प्लेयर इतना ही धमाकेदार है, बड़े बड़े क्लब सारे देख ही रहे हैं उसको, तो आप अपने प्लेयर की वैल्यूएशन कम क्यों करोगे। इस टाइम पे मिडफील्डर्स वैसे ही कम मिल रहे हैं, तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई। जब बड़े क्लब्स, ऐसा नहीं है कि आपके पास क्रिस्टल पैलेस आ रहा है, आपके पास एटलेटिको मैड्रिड और आर्सेनल आ रही है, भाई आप उसका प्राइस क्यों कम करोगे, वो मेरे को समझ नहीं आता। एटलेटिको मैड्रिड के साथ उसकी जो पर्सनल टर्म्स हैं वो एग्री नहीं हो पा रही हैं। सो ये एक मूव है, बट मेरे को अच्छा लग रहा है, कम से कम हम किसी मिडफील्डर के साथ डेविड ऑनस्टीन जैसे सोर्स के साथ लिंक हो रहे हैं, विच इज गुड। बट ऑफ कोर्स आई think we need to do a lot more, but this at least is a positive for now. What is not a positive is our injury crisis in the center back situation. Now इसके लिए मेरे बहुत इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं, ध्यान से सुनना भाई। पहली चीज तो ये, हमारे 5 सेंटर बैक हैं इस सीजन में, अभी हम गेम खेल ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे 4 सेंटर बैक बाहर हैं। हैरी मैगवायर को रेड कार्ड मिला हुआ है, लिसांड्रो मार्टिनेज भी सस्पेंडेड है अगले 3 गेम्स के लिए, हमने जो अपील करी थी वो डिक्लाइन हो गई है। मथायस डीलिट अभी पूरे सीजन के लिए ऑलमोस्ट इंजर्ड है, और लेनी ओरो इंजर्ड हो चुके हैं। और भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बताया जा रहा है कि लेनी ओरो कुड बी आउट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीजन। इंजरी क्या है, कैसे हुई है, ये नहीं पता चला है, बट वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं यूनाइटेड के स्क्वाड के साथ जो चेल्सी खेलने जा रहा है। आज मैच है भाई रात को। सो यूनाइटेड के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि अब आप किसको खिलाओगे अपने डिफेंस में। और डिफेंस देख सकते हो, ये ट्रैवलिंग स्क्वाड है हमारा जो लंदन गया है चेल्सी के अगेंस्ट खेलने के लिए। एक तरफ ल्यूक शॉ, डिएगो डेलो, एडन हेवन, मेजुराई और मलासिया भाई मलासिया। सो डरने की बात नहीं है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से मैंने बनाई है अपने प्रेडिक्टेड लाइनअप, लेकिन वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ ही घंटों बाद, जो मैं प्रीव्यू वीडियो डालूंगा दोपहर में 1 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। सो उसमें देख लेना मैंने कितने क्रिएटिव तरीकों से, नई तरीकों से लाइनअप बनाए हैं 3-4, इस टीम को कैसे फिट किया है। और मेरे हिसाब से यूनाइटेड शुड गेट अ रिजल्ट एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। मेरे को कोई टेंशन नहीं हो रही है, बट मोर टू कम इन द प्रीव्यू वीडियो। बट गोइंग फॉरवर्ड भाई
मैं तुम्हें बताता हूँ, कोबी मेनू ये खुद पिछले गेम में इंजर्ड था, माइनर इंजरी थी। अब ये बताया जा रहा है वो ट्रेनिंग कर रहा है और ही इज बैक फ्रॉम द इंजरी। सो चेल्सी के गेम में हमारे को ये बूस्ट मिल रहा है कि कोबी मेनू जी वापस आ रहे हैं। अब कोबी मेनू कितनी देर खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा, वो मुझे नहीं पता, वापस प्रीव्यू वीडियो। बट मोटी चीज ये है कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं भाई। हमारे पे जेनरेशनल टैलेंट है कोबी मेनू मिडफील्ड में कैज़ेमीरो के साथ। सो वी वुड बी कुकिंग। और चेल्सी इस टाइम पे डोंट वरी एट ऑल, कोबी मेनू की वापसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लग रहा हो तो क्या भाई 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 कोबी मेनू बस, अबे शिया लेसी भी जा रहा है, शिया लेसी भी जा रहा है। तो जो लोग बोलते थे भाई एकेडमी प्लेयर्स को चांस दो, अब है भाई एकेडमी प्लेयर्स को चांस देने वाला टाइम। यूनाइटेड का डीएनए, हिस्ट्री, हेरिटेज, प्लान ऑफ ढिमकाना, सारी जो चीजें थी हमारे पास हैं। डिफेंसिव क्राइसिस नथिंग टू वरी। ईडन हेवन है ना भाई हमारे को, जब वो दिसंबर में उसको मिला था प्लेयर ऑफ द मंथ यूनाइटेड का। सो तुम्हारे पास अभी भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। हम इस गेम में रिजल्ट निकालेंगे, डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियो में। बट आई होप तुम्हारे को ये वीडियो ठीक लगी हो, छोटी थी बट आप अपने थॉट्स बता सकते हो। एडरसन सबसे पहले, क्या हमें साइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जूलियन नागल्समैन या माइकल कैरिक, उसके बारे में आपके थॉट्स और आपको क्या लग रहा है चेल्सी के अगेंस्ट क्या होने वाला है। बट आई एम रियली सॉरी टू से लेनी ओरो कुड बी आउट फॉर द फुल मंथ। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके इस चैनल को सपोर्ट कर देना और आप कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।